हरे कृष्णा। शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पीस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं और आज हमारा पीस टॉपिक का पार्ट 3 है। और हम लोग अनर्थों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कल हम लोगों ने लस्ट, जो एक अनर्थ है, उस पर चर्चा की थी। फिर ययाति महाराज और देवयानी की कथा सुनी थी। और भी कुछ चीजें देखी थी हम लोगों ने, जो लस्ट के बारे में थी, काम वासना के बारे में थी। और मूल सिद्धांत ये सीखा था कि जब तक हम अपनी प्रीति के लिए, अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करेंगे, वो है काम। और जब हम कृष्ण के प्रीति के लिए कार्य करेंगे, तो वो है प्रेम। ठीक है। अब भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो क्रोध है, जो हम लोग दूसरा अनर्थ देखने वाले हैं आज, क्रोध। तो जो क्रोध है, वो काम का छोटा भाई। जैसे बड़ा भाई पहले आएगा, छोटा भाई बाद में आएगा। तो अगर आपको क्रोध आ रहा है, इसका मतलब आपके अंदर काम है। आप ये कह ही नहीं सकते कि मुझे क्रोध है पर काम नहीं है, क्योंकि छोटा भाई बड़े भाई के बाद आएगा ही आएगा। या छोटा भाई तभी है जब बड़ा भाई है। ये छोटा मतलब क्या है कि बड़ा है उससे ना कोई। तो वैसे ही क्रोध अगर है तो इसका मतलब काम है। तो हम लोग शुरू करते हैं, क्रोध के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। क्रोध एक अनर्थ है, इससे हम कैसे बचें और क्रोध का क्या मतलब होता है, ये हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आजकल प्रायः हर व्यक्ति को क्रोध बहुत जल्दी आता है। ये देखा गया है कि आजकल के लोगों में, जो कलयुग के लोग हैं, जो अभी का समय है, उसमें लोगों को क्रोध बहुत जल्दी आता है। और क्रोध बहुत छोटी छोटी बातों पे आता है। और वो क्रोध में इतने बड़े बड़े कार्य कर देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। जैसे छोटे छोटे प्लॉट के एरिया के लिए एक भाई दूसरे भाई का मर्डर कर देता है। देखिए, लेकिन वो समझ नहीं रहे कि जो वस्तु है, जो ये प्लॉट है, जो जमीन है, उससे ज्यादा वैल्यूएबल रिश्ता है। कभी भी आप जो है ना, रिश्ते को वस्तुओं से मत तौलिएगा। रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वस्तुओं से। क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारी वस्तुएं हैं और अगर आपके पास कोई संबंधी नहीं है, कोई उस खुशी को बांटने के लिए नहीं है, तो उस खुशी का या उस वस्तुओं का कोई लाभ नहीं है। और यही अर्जुन भी कहता है स्टार्टिंग में कृष्ण को, कि मैं कैसे लड़ाई करूं अपने लोगों से, कैसे मैं युद्ध करूं अपने लोगों से। अगर मैं युद्ध में इन लोगों को मार के राज्य ले भी लूं, तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। मैं उस राज्य का भोग भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिनके साथ हम भोग करेंगे या जिनके साथ हम एंजॉय करेंगे, मैंने उनको ही मार दिया, तो फायदा क्या रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है वस्तुओं से। ठीक है। और एक जगह हिज होलीनेस राधा नाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि आजकल तो ऐसा हो गया है, लोग व्यक्ति को यूज करते हैं, वस्तु की वैल्यू करते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, वस्तु का यूज करे, व्यक्ति की वैल्यू करे। तो आज उल्टा हो चुका है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गीता में हम सब जानते हैं, भगवत गीता में कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ है। तो कृष्ण से अर्जुन ये पूछते हैं एक अध्याय में कि हे माधव, हे मधुसूदन, हे केशव, व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता, या वो समझता है कि ये चीज पाप है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती उसको इस पाप में लगा रहा है। ये जो है अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से। तो कृष्ण इसके विषय में कहते हैं, गीता में आप पढ़ सकते हैं 3 अध्याय के 37 श्लोक से 43 श्लोक में,
इसका वर्णन है। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो काम वासना है और ये जो क्रोध है, इससे ही आदमी पाप करता है। और ये काम और क्रोध, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो काम है और जो क्रोध है, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। भगवान गीता में बताते हैं, 3 अध्याय के 37 श्लोक में, काम एषा क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। काम एषा क्रोध एषा, एषा मतलब ये जो काम है, ये जो क्रोध है, रजोगुणा समुद्भव। उद्भव सुना है? उद्भव, उद्भव मतलब प्रकट होता है। समुद्भव मतलब अच्छे से प्रकट होता है। मतलब रजोगुण से काम और क्रोध बहुत अच्छे से प्रकट होता है। और महाशनो, अशना का मतलब होता है खाना, और महाशनम मतलब खूब खाना। मतलब अगर आप अपने काम को सेटिस्फाई करेंगे भी, तो भी ये काम सेटिस्फाई होगा नहीं और बढ़ जाएगा। बहुत ही सुंदर व्याख्या है। महाशनो, जैसे एक जगह आग लगी है और आप आग बुझाने के लिए पेट्रोल डाल रहे हो, तो उस पेट्रोल से आग बुझेगी नहीं, आग बढ़ेगी। तो अगर आप अपनी काम वासना को खत्म करने के लिए काम वासना को पूरी कर रहे हो, तो काम वासना खत्म नहीं होगी, काम वासना बढ़ेगी। कई बार ये लोग सोचते हैं कि चलो भाई, काम वासना को पूरी करने के लिए शादी कर लेते हैं, तो काम वासना चली जाएगी। पर काम वासना को पूरी करने से काम वासना जाती नहीं है। इसलिए बोला जा रहा है महाशनु, ये खूब खाता है। आप जितना उसको पूरा करोगे, इसको और भूख लगेगी। फिर पूरा करोगे और भूख लगेगी, और पूरा करोगे और भूख लगेगी। ये कभी खत्म ही नहीं होगा। महाशनु और महापापमा, ये महापाप कराता है। विद्धि एनम इह वैरिणम, और यही एकमात्र वैरी है, मतलब दुश्मन है जीवात्मा का। क्या? काम और क्रोध। अब देखिए क्या है, अगर इसकी श्लोक की टीका देखेंगे, जैसे मैंने भगवत गीता के सारे श्लोकों पे लेक्चर दिया है। तो श्रेयांश शर्मा नाम का यूट्यूब चैनल है, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो भगवत गीता के हर श्लोक आपको मिल जाएगा। तो उसमें इस श्लोक की टीका में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको काम और क्रोध से बचना है, तो आपको सतोगुण में आना होगा। क्योंकि काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न है। तो रजोगुण को लांघ कर अगर आप सतोगुण में आएंगे और रजोगुण को छोड़ देंगे, तो काम और क्रोध अपने आप ही चला जाएगा, क्योंकि काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है। ठीक है। तो अब क्या है, देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये जो क्रोध होता है, ये तब आता है जब आपकी काम वासना पूरी नहीं होती। हम लोगों ने कल क्या देखा था? काम वासना वो इच्छाएं हैं जिसमें भगवान सेंटर में नहीं, और वो इच्छाएं हम अपने संतुष्टि के लिए, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए करते हैं। तो ऐसी इच्छाएं जो स्वार्थ युक्त है, हमारे स्वार्थ के लिए है, तो ऐसी इच्छाएं जो हमारे स्वार्थ युक्त हैं, जब वो पूरी नहीं होती है, तब हमें गुस्सा आता है। जब हमारा काम पूरा नहीं होता है, काम मतलब कोई वर्क नहीं, काम मतलब जब जब हमारी काम वासना पूरी नहीं होती, तो हमें क्रोध आता है। और इसी क्रोध को हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे किसी को बहुत बुरे वचन बोल देना, किसी पे अटैक कर देना, किसी पे चिल्लाना, ये सब हमारे एंगर को एक्सप्रेस करता है, हमारे गुस्से को एक्सप्रेस करता है। जैसे कल इंडिया हार गई वर्ल्ड कप में, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जहां तक मुझे याद है, शायद पिछले से पिछले वर्ल्ड कप या कुछ 3-4 वर्ल्ड कप पहले की बात है, कहीं में तो मैंने न्यूज में देखा था कि जब कभी, जो जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट टीम है, 2 क्रिकेट टीम है, तो अगर दोनों क्रिकेट टीम आपस में बहुत कट्टर दुश्मनी रखती है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान हो गया, तो क्या होता है कि अगर कोई भी कंट्री हार जाती है, तो उस कंट्री के लोग टेलीविजन सेट्स को तोड़ देते हैं, अपने घरों के टेलीविजन तोड़ देते हैं। ये देखा गया है। शायद मेरे ख्याल से जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, पाकिस्तान हार गई थी, तो पाकिस्तान के लोगों ने अपने घरों की टीवी फोड़ दी, क्योंकि वो इस हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हम कैसे हार गए। तो गुस्से में ही होता है, गुस्से में आदमी कुछ भी कर देता है, और जब बाद में उसको होश आता है, तब वो शोक करता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो मतलब कुछ भी समझ ही नहीं आया उस टाइम, तो मैंने क्या कर दिया, अपने ही घर का टीवी फोड़ दिया, मैंने अपना ही नुकसान किया। भाई देखिए, अगर आप टीवी फोड़ेंगे अपने घर का,
तो नुकसान किसका किया आपने? नुकसान आपने अपना ही किया है। और यही विवेक, यही बुद्धि, कि गुस्से में हम दूसरों का नुकसान कम करते हैं, अपना नुकसान ज्यादा करते हैं, यही बात हमें गुस्से में समझ नहीं आती। जब हम गुस्से में होते हैं तो ये बात हमें समझ नहीं आती कि इससे नुकसान तो मेरा ज्यादा अपना ही है, दूसरों का नुकसान तो कम है, खुद का नुकसान ज्यादा है, ये बात हमें गुस्से के समय समझ नहीं आती। इसीलिए बोला जाता है कि गुस्से में आदमी का इंटेलिजेंस और आदमी का विवेक दोनों ही चला जाता है। आचार्य लोग बताते हैं कि गुस्सा क्या होता है। जैसे आप गरम गरम लोहे के पत्थर को, या लोहे के जो कंकड़ होते हैं, गरम गरम लोहे के कंकड़, उसको आपको किसी पे फेंकना हो, तो इसका इस आचार्य लोग बोलते हैं गुस्सा इस प्रकार से है। गुस्से का उदाहरण देते हैं, गुस्से का सामंजस्य करते हैं इस बात से, कि जैसे अगर आपको लोहे के, गरम गरम लोहे के कंकड़ों को दूसरों पे फेंकना हो, तो वो गुस्सा होता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम गरम गरम लोहे के कंकड़ को अपने हाथ में रखेंगे, तो सबसे पहले हमारा ही हाथ जलेगा, फिर सामने वाले का कुछ नुकसान होगा। तो गुस्से में सबसे पहले हमारा ही नुकसान होता है, दूसरे का बाद में होता है। और इसीलिए क्या होता है कि गुस्से में हम अपना बुद्धि और विवेक खो देते हैं। इसीलिए जब क्रिकेट मैच होते हैं या जब कोई भी कुछ मैच हो रहा होता है, तो जो अपोनेंट पार्टी होती है वो सामने वाले को गुस्सा दिलाने का प्रयास करती है, उसके सेंटिमेंट्स पे कुठार चलाती है, उसको हर्ट करती है, जिससे कि ये गुस्सा हो जाए। और गुस्सा होगा तो इसकी बुद्धि और विवेक काम करना बंद कर देंगे, तो ये हार जाएगा। ये ट्रिक होती है प्लेयर्स की। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि गुस्से में आदमी जब निर्णय लेता है, तो गुस्से में लिए गए निर्णय, उससे वो केवल एक शॉर्ट टर्म देखता है कि चलो ठीक है, अब मैं ये निर्णय लेता हूं, अब मैं ऐसा करूंगा। तो जो वो सोचता है कि अब मैं ऐसा करूंगा, तो ये चीज जो उसने निर्णय लिया है, ये केवल शॉर्ट टर्म के लिए वैलिड होता है। और वही शॉर्ट टर्म का प्लान उसका लॉन्ग टर्म के प्लान को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखा गया है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मेरी बेइज्जती करी या मेरी बदनामी करी, मैं गुस्सा आ गया। अब गुस्से में मैंने क्या सोचा कि अब मैं इससे बदला लूंगा, तो अब मैं प्लान करूंगा बदले का। और जब मैं बदले का प्लान करूंगा, तो मेरा सारा फोकस उस बदले पे ही हो गया। तो मेरा जो फ्यूचर है उसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं, और बदले में ही लगे रहने से मेरा बहुत समय खराब हो गया, और मेरा जो फ्यूचर प्लान था, जो मतलब कुछ मैं कर सकता था फ्यूचर में, वो मैंने किया ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हमें गुस्सा आए, तो बेहतर ये रहता है कि आप उस जगह को छोड़ के चले जाओ, या कुछ बोलो मत। महाराज जी बताते हैं कि अगर आप गुस्से में जितना बोलेंगे, उससे आपका गुस्सा और बढ़ता है, कम नहीं होता। हम लोग प्राय सोचते हैं गुस्से में बोल दो, बस जो भी अंदर है उसको उगल दो, तो गुस्सा शांत हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, बोलने से गुस्सा बढ़ता है। तो दो चीजें कर सकते हैं आप, या तो जहां आपका कुछ बदनामी हो रही हो, जहां आपकी बेइज्जती हो रही हो, जहां आपका मजाक उड़ाया जा रहा हो, जहां आपको गुस्सा आ रहा हो, वहां से आप निकल जाइए, या तो आप मौन रहिए। लेकिन ये भी केवल टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ये केवल कभी कभी ही काम आता है। ठीक है। और ये भी देखा गया है कि जब आपको गुस्सा आता है, तो आपकी जो फिजिकल एनर्जी है, जो जो शरीर के हर अंग की जो एक शक्ति होती है, वो भी आप गवा देते हैं। इसीलिए देखिएगा, जब आप गुस्से में होंगे तो आप गर्म हो जाते हैं, आपका शरीर गर्म हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी जो एनर्जी है शरीर की, वो रिलीज कर दी। और रिलीज कर दी तो आप गर्म होंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, अरे भाई साहब गर्म क्यों हो रहे हैं, शब्द यूज करते हैं हम लोग गुस्से के लिए, आप गर्म क्यों हो रहे हैं। गर्म मतलब क्या है कि उसके शरीर से जो एनर्जी है वो लूज हो रही है, मतलब वीक हो रहा है। तो जब हम गुस्सा होते हैं, तो हमारा फिजिकली वो ठीक नहीं है गुस्सा होना। ठीक है। और कई बार देखा जाता है कि अगर आप गुस्सा निकाल नहीं पाते, या किसी पे गुस्सा कर नहीं पाते, तो आपकी आंखें लाल रहती हैं और आप दांत को चबाते हैं ऐसे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा- ऐसा- तो तो ये होता है, इसने ऐसा किया मेरे साथ,
ऐसा कैसे कर सकता है ये, मैं दिखाऊंगा उसको, ये ऐसे करता है। और जो जो नेता लोग होते हैं, वो गुस्से में लेते हैं बदला, कैसे लेते हैं पॉलिटिशियंस बदला? कहीं वाटर वाटर सप्लाई काट देंगे, या कहीं कुछ कर देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया, फिर लेते हैं बदला वो लोग। तो बेसिकली पॉइंट क्या है? पॉइंट अब बेसिकली मुद्दा ये है, कहने की बात ये है कि गुस्से से आपकी जो शांति है, या आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, जबकि गुस्सा हमारे काम का है नहीं। देखिए, ये हम लोग बात आगे भी सीखेंगे। जब तक गुस्से को आप सही जगह ना लगाएं, तब तक गुस्सा काम का नहीं। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो हम लोग अनर्थ पढ़ रहे हैं ना, इस अनर्थ से हमें एक महान अर्थ की प्राप्ति हो सकती है, पर केवल सही जगह लगाना है। जैसे हम लोग कल क्या पढ़े? काम वासना का मतलब क्या है? काम वासना का मतलब है अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना, या अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य करना। ठीक, ये हमारे अंदर स्वाभाविक प्रवृत्ति। लेकिन बस अगर हम अपने को सेंटर में ना रखें, कृष्ण को सेंटर रखेंगे, तो वही काम वासना प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको कुछ हटाना नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन अनर्थों को आपको हटाना नहीं है, पर इन अनर्थों को अगर आप सही जगह लगा दोगे तो यही अनर्थ अर्थ की प्राप्ति करा देंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, आप अपने लिए कार्य करने के लिए, आप अपने सुख के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति आपके अंदर है, कि आप कैसे संतुष्ट हो जाएं, आपकी इंद्रियां कैसे सुखी हो जाएं, आपका मन कैसे सुखी हो जाए, ये सब हम चाहते हैं। लेकिन हम भगवान को नहीं देख रहे, या भगवान को साइड में करके ये सब कर रहे हैं, तो ये काम वासना है। पर बस भगवान कृष्ण को सेंटर में ले आए, और जो हम काम कर रहे थे वो कृष्ण के लिए करें, वो प्रेम हो गया, आप संतुष्ट हो गए। तो वैसे ही हमें गुस्से को दबाना नहीं है, पर गुस्से को सही जगह इस्तेमाल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें समझना होगा कि इस ये जो जगत है, जिस जिस चीज के लिए हम गुस्सा हो रहे हैं, या जिन छोटी छोटी बातों के लिए हम परेशान हो रहे हैं, समय के साथ उसकी कोई वैल्यू रह नहीं जाती। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको स्कूल में उसके दोस्तों ने परेशान किया हो, और वो बहुत गुस्सा हुआ हो, बहुत उसको रिवेंज लेने की इच्छा हो, और आज वो कहीं जॉब करता हो, या शादी हो चुकी हो। तो अगर आप उससे अब पूछें कि आपने क्या सोचा है अपने पहले के जो दोस्त थे आपके, बदला लेने के बारे में क्या सोचा आपने, तो उसको याद भी नहीं रहेगा किसकी बात कर रहे हैं आप, कौन कौन दोस्त, कौन सा रिवेंज, उसको याद भी नहीं रहेगा। लेकिन उस समय जब वो उस कंडीशन में था, बहुत एब्जॉर्ब था। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। जैसे अगर मान लीजिए 10वीं क्लास में आपके बहुत कम नंबर है, आपको गुस्सा आया, और आज आप जॉब कर रहे हो, तो अब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि 10वीं में आपको कितने नंबर आए थे, और ना आपको पड़ता है। लेकिन जब आप उस समय थे, तो बहुत फर्क पड़ रहा था। तो वैसे ही जब हम समझेंगे इस जगत के टेम्परेरी नेचर को, कि इस जगत में सब कुछ क्षण भंगुर है, और समय और कर्म के फैक्टर्स को समझेंगे, तो हम गुस्से से अपने आप ही ऊपर उठ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप केवल टेम्परेरी सॉल्यूशन लेंगे, कुछ नहीं बोलना, उस स्थान से चले जाना, तो ठीक है, आपका गुस्सा कुछ हद तक शांत हो जाएगा। लेकिन आपको परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? कि इस जगत में सब कुछ टेम्परेरी है, और हर चीज काल के अकॉर्डिंग चलती है। अगर आपकी आज किसी ने बेइज्जती करी है, तो कहीं ना कहीं आपने उसके साथ कुछ ऐसा किया होगा पहले लाइफ में, या कभी भी किया होगा, तभी उसको मौका मिला है कि आज वो आपकी बेइज्जती कर पा रहा है। सिंपल। तो गुस्सा काहे होना? भाई, आपने भी कभी किया होगा, उसके सामने कुछ किया होगा, उसकी बेइज्जती करी होगी, तो आज उसको मौका मिला कृष्ण की कृपा से, वो कर पा रहा है आपकी बेइज्जती। तो गुस्सा होने की बात ही नहीं है। तो जब हम कर्मा, लॉज ऑफ कर्मा, टाइम फैक्टर और जगत के बारे में समझेंगे, तो हम आसानी से जो गुस्सा है या एंगर है, उसको पार कर जाएंगे। और काल और कर्म के बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा।
तो अब जैसा मैं बता रहा था कि अगर आप गुस्से को सही जगह लगाएंगे तो वो अनर्थ, ये गुस्सा जो अनर्थ है, जो एंगर अनर्थ हम लोग बोल रहे हैं, वो एक महान अर्थ की प्राप्ति कराएगा। तो एक कथा आती है शास्त्रों में ध्रुव महाराज की, बहुत प्रसिद्ध कथा है ध्रुव महाराज की। तो हम समझेंगे कि ध्रुव महाराज ने अपने क्रोध को कैसे सही जगह लगाया और उन्हें कितने महान अर्थ की प्राप्ति हुई। महान अर्थ क्या, उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। हम लोग कथा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रुकेंगे। ठीक है। तो एक बार एक राजा हुए जिनका नाम था उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की दो बीवियां थी। एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। और दोनों से ही एक एक बच्चे थे। उत्तम उत्तम जो था सुरुचि सुरुचि का बेटा था। ध्रुव महाराज सुनीति के बेटे थे। तो सुरुचि का जो बेटा था और सुरुचि राजा को बहुत प्रिय थी। मतलब जो उत्तानपाद थे वो सुरुचि को और सुरुचि के बेटे उत्तम को ज्यादा प्रेम करते थे सुनीति से। तो एक बार की बात है कि उत्तानपाद की गोद में उत्तम बैठा हुआ था। तो ध्रुव महाराज ने देखा कि अरे मेरा भाई उत्तम बैठा हुआ है पिताजी की गोद में। तो ध्रुव महाराज को भी इच्छा हुई कि वो भी अपने पिता की गोद में बैठे। तो ध्रुव महाराज फिर अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर रहे थे। तो उतनी ही देर में सुरुचि सुरुचि को बहुत जलन हुई कि अरे मेरी सौतन का बेटा गोद में बैठने जा रहा है मेरे पति के। तो तुरंत उसको जलन हुई और बहुत ही घमंड पूर्वक तरीके से सुरुचि ने ध्रुव महाराज को कुछ वचन बोले। और सुरुचि चाह रही थी कि ये वचन महाराज भी सुन ले। तो सुरुचि ध्रुव महाराज से कहती है कि हाँ ठीक है कि तुम राजा के बेटे हो, तुम उन उत्तानपाद के बेटे हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे गर्भ से पैदा नहीं हुए। तो इसीलिए तुम अपने पिताजी के गोद में बैठने के लायक नहीं। और ये जो तुम प्रयास कर रहे हो ना गोद में चढ़ने का, ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। तुम एक असंभव लक्ष्य को साध रहे हो जो पूरा नहीं होगा। और अगर तुम्हें बैठना ही है गोद में पिता के, और अगर तुम्हें राजा बनना ही आगे जाके, तो तुम्हें बहुत तपस्या करनी पड़ेगी और सबसे पहले जाके तुम नारायण को सेटिस्फाई करो, नारायण को संतुष्ट करो। और जब नारायण तुम पे कृपा करेंगे तब तुम फिर अगले बार मेरे गर्भ से पैदा होगे, तब तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। ये सुन के ध्रुव महाराज के बड़े होश उड़ गए। जैसे अगर आप सांप को डंडे से मारते हैं तो सांप बहुत मतलब क्रोध हीरा हो जाता है और सांप बहुत सांस लेता है हैवीली, ऐसे मतलब बहुत ही फुफकारता है वो। अगर आप सांप को स्टिक से मारेंगे तो सांप बहुत फुफकारेगा। तो वैसे ही जो ध्रुव महाराज थे बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से उनको मतलब जो उनके सौतेली माँ ने जो शब्द कहे, वो शब्द एक तरीके से ध्रुव महाराज को बाण लगे कि मेरे ऊपर किसी ने बाण छोड़ दिया। तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए ध्रुव महाराज। और गुस्सा इस बात से नहीं था कि उसकी सौतेली माँ ये शब्द बोल रही थी। गुस्सा उनको इसलिए आया कि मेरी सौतेली माँ के शब्दों पर मेरे पिताजी ने विरोध नहीं किया एक भी, मतलब कुछ बोले ही नहीं उत्तान पात। ध्रुव महाराज बहुत गुस्से में थे और बहुत ही रो रहे थे। फिर ध्रुव महाराज पहुंचे अपनी माता के पास और गुस्से से बिल्कुल ध्रुव महाराज का चेहरा लाल था, उनके होंठ कांप रहे थे और वो रो रहे थे। और जब सुनीति ने देखा कि ध्रुव महाराज रो रहे हैं और सुनीति को ध्रुव महाराज ने बताया कि माँ ऐसा ऐसा हुआ, तो सुनीति भी खूब रोने लगी और सुनीति भी जो है परेशान हो गई। तो फिर सुनीति ने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि तुम्हारे पिता जो हैं वो सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं, सुरुचि से। तो फिर कुछ उपाय नहीं उनको सुनीति को समझा सूझा। तो सुनीति ने बहुत सुंदर बात की ध्रुव महाराज को, बहुत सुंदर बात कही। सुनीति ने कहा ठीक है तुम्हारे साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं था, सही नहीं था, बुरा था, लेकिन बेटा तुम फिर भी किसी का बुरा मत चाहना कि ये माँ होती है। क्या शिक्षा दी सुनीति ने। सुनीति ने कहा ध्रुव महाराज को ठीक है भले ही जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन तुम किसी का बुरा मत चाहना, क्योंकि जो किसी का बुरा चाहता है, जो किसी को दुख देता है, तो उसको भी उसी दुख से गुजरना होता है। बहुत सुंदर सिद्धांत सीख रहे हैं।
जो आप किसी को दुख देंगे वही दुख आप पे भी आएगा। तो मेरे प्रिय पुत्र, हे ध्रुव महाराज, हे ध्रुव, जो भी सुरुचि ने बोला है ठीक है, उसको जाने दो। ठीक है। और सूरज और ये भी कहा कि आश्चर्य मत करो, क्योंकि तुम्हारे जो पिता हैं वो मुझे केवल एक दासी के रूप में देखते हैं। वो मुझे अपनी वाइफ भी नहीं मानते, मुझे अपनी बीवी भी नहीं मानते। वो मुझे केवल एक दासी मानते हैं। तो ठीक है, जो हुआ छोड़ो। लेकिन मुझे लगता है, सुनीति कह रही है ध्रुव महाराज को, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक ही उपाय है ध्रुव। तुम विलंब ना करो और तुम भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। फिर पूछते हैं ध्रुव महाराज कि भगवान कहाँ मिलते हैं। तो सुनीति कहती है, मैंने सुना है साधुओं से कि भगवान जंगल में रहते हैं, इसीलिए साधु लोग जंगल में तपस्या करते हैं। तो यही बोला सुनीति ने ध्रुव महाराज से कि तुम भी अब भगवान की शरण में जाओ, क्योंकि अब तो हम मैं कुछ कर नहीं सकती। तो तुम भगवान की शरण में जाओ, जो कि भक्तों को बहुत प्रिय है, और भगवान को भक्त बहुत प्रिय है। तुम भगवान की शरण में जाओ और उनकी भक्ति करो, क्योंकि भगवान को भक्त बहुत प्रिय है। तो फिर सुनीति ने ध्रुव महाराज को भगवान की भक्ति करने का आज्ञा दी, और ध्रुव महाराज फिर जो है गुस्से में भगवान की आराधना करने, भगवान की भक्ति के लिए जंगल में जा रहे थे। जब ध्रुव महाराज जा रहे थे तो नारद मुनि ध्रुव महाराज को मिले, और नारद मुनि सबको जानते थे कि ध्रुव महाराज के साथ क्या क्या हुआ है। तो नारद मुनि ने पूछा, फिर भी नारद मुनि ने पूछा ध्रुव महाराज से कि क्या हुआ। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि पहले तो ध्रुव महाराज ने कहा, हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो, तुम कौन हो। तो नारद मुनि ने कहा कि मैं नारद मुनि हूँ, सब बताया अपना। फिर ध्रुव महाराज से पूछा कि क्या हुआ आपको। ध्रुव महाराज ने बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है। तो नारद मुनि कहते हैं, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए काहे जंगल जा रहे हैं, घर जाओ चुपचाप। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्रुव महाराज का ध्रुव महाराज का डिटर्मिनेशन चेक करने के लिए, ध्रुव महाराज के दृढ़ संकल्प को चेक करने के लिए नारद मुनि ये सब बातें बोलते हैं। और ध्रुव का मतलब ही यही होता है, जिसका संकल्प बहुत दृढ़ है। तो अब क्या है, नारद मुनि ने कई नारद मुनि ने कई तरीके या कई तरीकों से ध्रुव महाराज को पैसिफाई करना चाहा, मतलब शांत करना चाहा कि तुम घर चले जाओ। लेकिन कोई भी काम नहीं आया, ध्रुव महाराज माने ही नहीं। और नारद मुनि ने कहा, देखो ध्रुव, हर व्यक्ति को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। किस प्रकार से? जब वो अपने से ज्ञानी आदमी को देखे, जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को अपने से क्वालिफाइड देखे, तो उसको पसंद करने का प्रयास करे। जब कोई व्यक्ति अपने से लेस क्वालिफाइड पर्सन से मिले, तो उसके प्रति दया करे। और जब वो अपने बराबरी वाले को मिले, तो उससे फ्रेंडशिप करे, उससे मित्रता करे। और अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करेगा, तो कोई भी पीड़ा उसको इस जगत में नहीं होगी। तो इस प्रकार से वो कहना चाह रहे थे कि उत्तान पाद का तुम सम्मान करो, भले ही कुछ भी हुआ, तो अपने पिताजी का सम्मान करो। फिर भी ध्रुव महाराज नहीं माने। तो ध्रुव महाराज बहुत पैशनेट थे, बहुत ही गुस्से में थे, तो वो इस दिव्य ज्ञान को नहीं ले पाए। और फिर ध्रुव महाराज ने असली बात बताई। ध्रुव महाराज ने कहा, हे नारद मुनि, मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा राज्य मिले जो तीनों लोकों में किसी को नहीं मिला हो। ना मेरे पिता को मिला हो, ना मेरे दादाजी लोगों को मिला हो। मतलब हमारे वंश में किसी को भी इतना बड़ा राज्य ना मिला हो, उतना बड़ा राज्य मैं लेके दिखाऊंगा, तो मैं लेना चाहता हूँ। तो ध्रुव महाराज के इस दृढ़ निश्चय को देख के नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए। फिर नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को बताया कि आप मधुवन की तरफ जाइए, वहां जाके तपस्या करिए, यमुना जी के पास मधुवन है, वहां जाइए, वहां तपस्या करिए। और नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को एक मंत्र दिया। और ध्रुव महाराज की उम्र उस समय सिर्फ 5 साल थी। जो हमारे इस्कॉन में एक महाराज जी हैं, हिज होलीनेस नव योगेंद्र महाराज। तो नव योगेंद्र महाराज बताते हैं कि बचपन में उन्होंने ध्रुव महाराज की ही फिल्म देखी थी। तो ध्रुव महाराज की फिल्म देख के वो तुरंत निकल गए थे जंगल, कृष्ण को ढूंढने के लिए। तो ये जो कथा है, ये बहुत गंभीर है। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी पता नहीं कितनी बार तो ध्रुव महाराज की कथा सुनते थे। बहुत बहुत गंभीर कथा है, ध्रुव चैतन्य महाप्रभु की फेवरेट कथा है ध्रुव महाराज की। तो फिलहाल ध्रुव महाराज 5 साल के थे, तो फिर वो तपस्या करने गए। और पहले महीने, तपस्या के पहले महीने,
वो केवल फल खाते थे बस। जो पेड़ से फल गिरेंगे वो केवल उसको लेते थे ध्रुव महाराज। और हर मतलब पहले महीने हर दिन फल नहीं खाएंगे, हर 3 दिन में फल खाएंगे। जैसे 1 तारीख को फल खाया, फिर 3 को खाएंगे, फिर 6 को खाएंगे, फिर 9 को खाएंगे। ऐसे मतलब हर तीसरे दिन में वो फल खाते थे पहले महीने। फिर दूसरे महीने में ध्रुव महाराज हर 6 दिन खाते थे, और फल नहीं, केवल सूखे पत्ते और घास। और तीसरे महीने वो केवल पानी पीते थे हर 9 दिन में। और चौथे महीने ध्रुव महाराज सांस को रोकने में समर्थ हो गए। तो ध्रुव महाराज केवल हर 12वें दिन सांस छोड़ते थे। देखिए क्या जबरदस्त है। फिर रिपीट कर रहा हूं। चौथे महीने में ध्रुव महाराज केवल हर 12 दिन में सांस छोड़ते थे। और फिर जो है वो, फिर उनका जो मन था पूरी तरह नियंत्रित हो गया और भगवान पे लग गया। और 5वें महीने ध्रुव महाराज ने के सांस पूरी रोक ही ली, और वो एक टांग पे खड़े हो गए। और उनका मन अब और फोकस हो गया भगवान पे। फिर छठे महीने उन्होंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया। अब उनका मन कहीं जाता ही नहीं था भगवान के अलावा। और छठे महीने वो कॉन्स्टेंटली चैंटिंग कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छठे महीने केवल ध्रुव महाराज इस मंत्र का जप ही कर रहे थे, कुछ कर ही नहीं रहे थे। और सारी उनकी इंद्रियां, सांस वास सब कंट्रोल, मन भगवान में लगा हुआ। और छठे महीने फिर भगवान साक्षात ध्रुव महाराज के सामने आ गए। और ध्रुव महाराज जो है भगवान को देखे। ऐसा बताते हैं, ऐसा वर्णन आता है कि ध्रुव महाराज छठे महीने में भगवान को अपने हृदय में देख रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा क्या, कि एकदम से उनके हृदय से भगवान गायब हुए। तो उनकी आंख खुली, और जब आंख खुली उन्होंने देखा कि जो वो हृदय में देख रहे थे वो साक्षात सामने है। मतलब जो रूप ध्रुव महाराज अपने हृदय में देख रहे थे वो साक्षात कृष्ण के सामने। तो जैसे ही ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा, वो तुरंत फिर उन्होंने दंडवत मारा। वो पूरा लेट गए और भगवान के प्रेम से भर गए। तो ध्रुव महाराज बिल्कुल एक्सटेसी में आ गए, मतलब प्रसन्न हो गए बिल्कुल। और ध्रुव महाराज अपने, ऐसा वर्णन आता है कि ध्रुव महाराज अपनी आंखों से भगवान की ब्यूटी को पी रहे थे। मान लीजिए आंख जो है एक गिलास हो गया, मान लीजिए कुछ हो गया, तो भगवान की जो ब्यूटी है वो उन आंखों में भर रही थी। फिर ध्रुव महाराज ने भगवान के चरण कमलों को चूमा, उनको गले लगे, और फिर भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने प्रार्थना करी। और तब ध्रुव महाराज कहते हैं अपनी प्रार्थना में कि ओ हो, मैं कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था कि भगवान से मैं एक मटेरियल चीज मांगने के लिए भक्ति कर रहा था। उन्होंने क्या चाह रहे थे ध्रुव महाराज, क्या चाह रहे थे? ध्रुव महाराज चाह रहे थे कि मेरा जो राज्य हो बहुत बड़ा हो, सबसे बड़ा राज्य हो। ध्रुव महाराज ये बोलते हैं कि मेरे सामने साक्षात डायमंड है, मतलब क्या बोल सकते हैं, हीरा है। भगवान मतलब मेरे सामने साक्षात हीरा है, और मैं केवल कांच के टूटे हुए टुकड़ों के लिए भक्ति कर रहा था। बताइए, मुझे हीरा मिल सकता है या हीरा मिल ही गया है, लेकिन मैं फिर भी टूटे हुए कांच के टुकड़े के लिए भक्ति कर रहा था। तो भगवान का साक्षात दर्शन हुआ, फिर भगवान ने उनको ध्रुव लोक दिया, जो आज भी ध्रुव तारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो भगवान ने उनकी भौतिक इच्छा पूरी करी। तो ये देखिए हम क्या देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज बहुत गुस्सा हुए। वो एक इंसिडेंट जो था उनकी लाइफ में, ध्रुव महाराज की लाइफ में, और उससे वो गुस्सा हुए, और गुस्से से क्या किया, गुस्से से भगवान की भक्ति ही करी। तो आप उस गुस्से को भी अगर कृष्ण के लिए यूज करोगे तो वो गुस्सा अच्छा है। गुस्सा फिर अनर्थ नहीं, वो फिर गुस्सा वो अर्थ है। यही बात हम सीख रहे हैं कि हमें कुछ दबाना नहीं है, हर चीज में कृष्ण को सेंटर में ले आना है, खत्म काम। तो वही अनर्थ अर्थ बन जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज गुस्सा नहीं होते तो उनमें इतना दृढ़ संकल्प नहीं होता। गुस्सा थे, दृढ़ संकल्प था, भगवान को प्राप्त कर लिए। और 6 महीने भगवान को प्राप्त कर लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आज की एजुकेशन है उनको सिखाना चाहिए
कि भगवान की भक्ति कैसे करते हैं, भगवान कृष्ण को सेंटर में कैसे लाया जाए। उससे व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, तो वो भगवान के संपर्क में रहता है, और व्यक्ति समझ पाता है कि मैं अपने अनर्थों को कैसे अर्थ में बदलूं। और अगर ये सब शिक्षा नहीं देंगे आप, तो गुस्सा तो स्वाभाविक है आना है। तो बच्चों को गुस्सा आता है, और बच्चे वही गुस्सा फिर टीचर्स पे निकालते हैं। और यहाँ तक कि बच्चे टीचर का मर्डर भी कर देते हैं, ये भी देखा गया है। उसके रेस्पेक्ट तो करना दूर की बात है, यहाँ तक कि मार डालते हैं। तो लोगों को बड़ा फील तो होता है, प्राउड, कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, पर स्कूल जाके कर क्या रहा है ये पता नहीं उनको। और वो समझ नहीं पा रहे कि जो स्कूल में सिखाया जा रहा है वो फ्यूचर में कितना घातक हो सकता है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अथॉरिटी की, प्रिंसिपल्स की, कि कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र या भक्ति का कुछ पाठ स्कूलों में लागू किया जाए। तो हम देखिए इस एरा में या इस एज में हम ध्रुव महाराज की तरह तपस्या नहीं कर सकते, कि ध्रुव महाराज की तरह हम एक टांग पे खड़े हो जाएं, सांस रोक लें, ये कर लें, वो कर लें। वो सब करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि महाप्रभु केवल हरे कृष्ण महामंत्र दे दिए हमें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र लेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र को स्कूलों में लागू करेंगे, पूरा जीवन ही चेंज हो जाएगा, समाज में पूरी पूरी शांति आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो जगत है, जो वर्ल्ड है, इस समय बहुत खतरे में है। क्योंकि हर कंट्री के पास आजकल तो न्यूक्लियर वेपन है, और कहीं कोई सटक गया, किसी को गुस्सा आ गया और वो चला दिया, सब तबाह हो जाएगा। तो हर व्यक्ति को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि वो कैसे अपने एंगर को कंट्रोल करे और भगवान की सेवा में लगाए, जिससे कि उसका भी बेनिफिट है और समाज का भी बेनिफिट है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्रोध के ऊपर चर्चा करी है। कल हम लोग तीसरा अनर्थ देखने का प्रयास करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।